आज हमारे तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद। वो आज अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं चौधरी काशिफ साहब को कहता हूँ वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के ताजरों का मौक़िफ़ सुनने के लिए यहाँ घंटा घर चौक के अंदर आप सब मौजूद हैं। और पाकिस्तान के ताजरों को जब भी माशी मुश्किलात पेश आईं, उन माशी मुश्किलात के हवाले से आप हमेशा पाकिस्तान के ताजरों का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने के लिए आपने हमारी आवाज़ को हुक्मरानों तक भी और इस कौम तक भी पहुँचाया। मैं आज घंटा घर चौक फैसलाबाद के अंदर वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने सूबा पंजाब की मार्केटों को 6 बजे बंद करने का आज जिस फैसले का ऐलान किया है और हफ्ते के अंदर 2 छुट्टियों को करने का ऐलान किया है, मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजर शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के फ़ैसले को उनके लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। इसी तरीके से हफ्ते के अंदर 2 दिन छुट्टियां करने के हवाले से हम पहले ही इस बात का इजहार कर चुके हैं कि औकात कार में तब्दीली पर पाकिस्तान की ताजर बरादरी गहरी तशवीश के अंदर मुब्तला है। इस वक्त ऐलान के मुताबिक तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर इंडोर आउटडोर डाइनिंग को बंद कर दिया गया, दीगर तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हुकूमती तकरीबात के ऊपर, हुकूमती वज़रा के दौरों के ऊपर, हुकूमती सरगर्मियों के ऊपर इस वक्त तक कोई पाबंदी मौजूद नहीं है। ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और पॉजिटिव कोरोना टेस्ट के अंदर वो बनी गाला के अंदर करंटीना होने की बजाय मीटिंग्स करके उनकी तस्वीर इस कौम के अंदर शाया करके कौम का और कोरोना का मजाक उड़ाते रहे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की संजीदगी का ये आलम होगा तो कौम कैसे संजीदा होगी। हम ये समझते हैं कि कोरोना की ये तीसरी लहर, ये लहर जो इस वक्त है ये बहुत ख़तरनाक भी है, बहुत तेज़ी से फैल भी रही है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि इस ब्रिटेन वेव को पाकिस्तान के अंदर आने देने का ज़िम्मेदार कौन है? क्यों पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम, क्यों पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर बैरूनी दुनिया से आने वाले लोगों को करंटीना करने का निज़ाम, क्यों बरतानिया से आने वाली मैयतों को यहाँ पर आने देने की इजाज़त दी गई? आखिर इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? और अगर बरतानिया से और पूरी दुनिया से लोगों को आने दिया जाए और हुकूमती गफलत, हुकूमती लापरवाही, हुकूमती सुस्ती और हुकूमती तसाहुल के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना फैले तो फिर सबसे पहला नज़ला पाकिस्तान के ताजरों और पाकिस्तान की तालीम पर गिराया जाता है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब दुनिया के अंदर कोरोना वैक्सीन लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लगाई जा रही है, अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत के पास वैक्सीन लगाने का कोई जामिया प्रोग्राम मौजूद नहीं है। चाहिए तो ये था कि हुकूमत वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम करती, लेकिन हुकूमत वैक्सीन की बजाय मार्केटें बंद करने के गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, हमारी शादी हाल इंडस्ट्री हो, हमारे तालीमी इदारे हों, उनका गुज़िश्ता 1 साल के अंदर दिवालिया निकल चुका है, वो सारे बंद होने की तरफ जा रहे हैं। और इससे सोने पे सुहागा ये कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के अंदर हुकूमत ने वादे किए थे पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बिला सूद कर्ज़े देने के, हुकूमत ने वादे किए थे बिजली और गैस के बिलों के अंदर रिलीफ देने के, हुकूमत ने वादे किए थे ताजरों के नुकसानात के अजाले के, ताजरों की दुकानों के किरायों की कंपनसेशन देने के। लेकिन ये सारे वादे इमरान खान के यू टर्न की तरह यू टर्न साबित हुए, कोई एक वादा भी आज तक वफा नहीं हो सका। ऐसे हालात के अंदर कि जब हुकूमत रिलीफ देने की बजाय ताजरों के नुकसानात पर अशकशोई की बजाय फैसले करते वक्त ताजरों को फैसला साजी में शामिल करने की बजाय
हुकूमत ने क्या किया है? इनकम टैक्स तरमीमी सदारती आर्डीनेंस के नाम पर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी के अंदर सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ाया गया है। एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए 140 अरब रुपए इनकम टैक्स का बोझ इस कौम पर लाद दिया गया है। नेपरा तरमीमी आर्डीनेंस के ज़रिए बिजली की कीमतों को कम करने की बजाय 700 अरब रुपए का बिजली की कीमतों के अंदर इजाफा और बिजली के सरचार्ज के अंदर इजाफा करके इस कौम को महंगाई की एक नई तलवार से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की जा रही है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि आखिर पार्लियामेंट की मौजूदगी के अंदर IMF की कौन सी ऐसी जल्दी है कि जिसके नतीजे में रातों रात सदारती आर्डीनेंसेस के ज़रिए इस मुल्क की मईशत का पहिया रोकने की कोशिश हो रही है। और इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि मैं अगली बात करता चलूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के नाम पर, स्टेट बैंक को आज़ाद करने के नाम पर इस मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक को, जो पहले ही IMF के नुमाइंदे हैं, उनको इस मुल्क के अंदर एक वासराए की हैसियत से ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक वो ना नैब को जवाबदेह होगा, ना FIA को जवाबदेह होगा, कोई एहतसाब नहीं होगा, मालियाती पॉलिसियाँ वो बनाएंगे, डॉलर की कीमत का तयन वो करेंगे। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि फिर महंगाई की जिम्मेदारी किस पर आएगी? इस वक्त पाकिस्तान का ताजर पहले ही महंगाई के हाथों परेशान है, ताजरों की सेलें कम हो चुकी हैं, आवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। ऐसे हालात के अंदर ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की सलामती पर एक डाका डालने के मुतरादिफ है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ारों के अंदर इंतज़ामिया छापे मारती है, गिरफ्तारियाँ करती है, ताजरों को महंगाई का ज़िम्मेदार ठहराती है, लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर शुगर माफिया के ख़िलाफ़, आखिर आटा माफिया के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम माफिया के ख़िलाफ़, अद्वियात माफिया के ख़िलाफ़ क्यों कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं होती? वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? उनको क्यों सर्द खानों की नज़र कर दिया जाता है? ये अवाम की जेबों पर जो डाका डाला जा रहा है, पाकिस्तान का ताजर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती पैकेज के नाम पर, तामीराती इंडस्ट्री को चलाने के नाम पर इस कौम के अंदर एक उम्मीद पैदा की, लेकिन ये सारा मराहती पैकेज वो रेत की दीवार साबित हुआ जब IMF की हिदायत पर और FATF की हिदायत पर ट्रांजैक्शन के नाम पर इस मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को 60 सवालों पर मुश्तमिल एक सर्वे फार्म दिया जा रहा है। हम वाज़े तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर्स वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का काम नहीं कर सकते। रियल स्टेट की जितनी ट्रांजैक्शन होती है वो शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर, वो एग्रीमेंट्स की बुनियाद पर, वो कचहरी के अंदर रजिस्ट्रियों की बुनियाद पर, वो ट्रांसफ़र की बुनियाद पर होती है। पाकिस्तान का ताजर वो ये ग़ुलामी नहीं कर सकता कि वो लोगों से सोर्स ऑफ इनकम पूछे, वो लोगों का एक्सरा करे। इसके नतीजे में तामीराती इंडस्ट्री का पहिया भी बैठ जाएगा। ऐसे हालात के अंदर कि जब नेपरा आर्डीनेंस, इनकम टैक्स सदारती आर्डीनेंस, स्टेट बैंक का आर्डीनेंस और पाकिस्तान के ताजरों के लिए रियल स्टेट और ज्वेलर्स के सर्वे फार्म जारी किए जा रहे हैं, ऊपर से कोरोना लॉकडाउन के नाम पर मार्केटों की बंदिश की एक नई कोशिश की जा रही है। मैं पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केटें सरे शाम बंद हो जाएं, हम इस बात के लिए तैयार हैं। आप पाकिस्तान के ताजर नुमाइंदों के साथ बैठिए, पूरे मुल्क का रियासती निज़ाम फजर के बाद शुरू कीजिए। तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेट सेक्टर, मल्टी नेशनल और पूरे मुल्क का जितना भी निज़ाम है उसको आप फजर के वक्त ले आइए। पाकिस्तान का ताजर अलग सुबह दुकानें खोलेगा, गरूब आफ्ताब के वक्त बंद कर देगा। लेकिन अगर आप रियासत के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ताजरों के हकूक़ के ऊपर हम डाका
किसी सूरत नहीं डालने देंगे। ताजरों के हकूक़ का हमने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, और अगर हुक्मरानों ने अपनी रविश ना बदली तो हमने अप्रैल के पहले वीक के अंदर आल पाकिस्तान नुमाइंदा ताजर कन्वेंशन तलब कर लिया है, जिसके अंदर मुल्क भर के ताजर नुमाइंदों की मुशावरत के साथ हम अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। हम हुकूमत को ख़बरदार करना चाहते हैं कि वो ताजरों के रिस्क पर डाके डालने की कोशिश ना करे। बसूरत दीगर हालात की ख़राबी की तमाम तर ज़िम्मेदारी वो हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और फैसलाबाद के घंटा घर चौक के अंदर कि जहाँ इंतज़ामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम है, पाकिस्तान के ताजरों को घंटा घर चौक के अंदर मीडिया से बात करने से रोका गया, लेकिन हमारी आवाज़ को ना तो दबाया जा सकता है, ना हमारी आवाज़ को पाबंदे सलासल किया जा सकता है। हम हथकड़ियाँ पहन कर भी पाकिस्तान के ताजरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाहते कि पाकिस्तान का ताजर और हुकूमत पाकिस्तान टकराव के रास्ते पर गामज़न हो, इसलिए हम हुकूमत को वक्त देते हैं कि हुकूमत बैठकर बातचीत के ज़रिए एतमाद में लेकर रास्ता निकाले। अगर हुकूमत रास्ता नहीं निकालेगी तो ताजर तो जब भूख होगी, जब अफलास होगा, जब उसके बच्चे भूखे मरेंगे, जब उसके घर के अंदर नान और रोटी नहीं होगी, तो फिर ताजर क्या करेगा। वो तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक इस मुल्क के अंदर मैं ये बात कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि लाकानूनियत इसीलिए बढ़ रही है कि गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही है। ताजरों को बेरोज़गार करेंगे तो फिर ताजर भी एहतजाज भी करेंगे, और जो रास्ता उनसे मुमकिन हुआ उसको इख्तियार करेंगे। देखिए, शटर डाउन की तरफ हम नहीं जाएंगे। शटर तो इस वक्त हुकूमत डाउन करवाना चाहती है, हम शटर खोलने की तरफ जाएंगे। हम मईशत के पहिए को चलाने की तरफ जाएंगे, हम इंडस्ट्री के ज़रिए रोज़गार देने की तरफ जाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ख़ात्मे की तरफ जाएंगे। हम पाकिस्तान की मईशत को बंद करने की तरफ नहीं जाएंगे। जैसा आपने बात की है प्रीमिसेस की, बात करने के बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, या अभी आप डायलॉग करना चाहते हैं, या आप पैगाम दें? देखिए, हमारी तरफ से डायलॉग का ऑप्शन हर वक्त खुला है। हुक्मरानों को ये चाहिए कि जब ताजरों को मईशत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जब ताजर के टैक्स के पैसे से मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, तो फैसले करते वक्त ताजरों को एतमाद में लें। ताजरों के एहतजाज के बाद ताजरों से मुज़ाकरात करना ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन हम चूँकि मुल्क की मईशत का पहिया चलाना चाहते हैं, इसलिए हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ पे बहुत सारी ताजर तंजीमें हैं फैसलाबाद के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई उनके सदूर और दीगर जो अहदेदार हैं नजर नहीं आ रहे। क्या आप समझें कि ताजर मुतहिद नहीं है? ताजर बिल्कुल मुत्तहिद हैं। खैबर से कराची और गवादर से चतराल तक गुज़िश्ता साल 1 दिन की शटर डाउन हड़ताल और फिर 2 दिन की शटर डाउन हड़ताल कामयाब करके हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान का ताजर मुत्तहिद भी है, मुनज़्ज़म भी है, और पाकिस्तान का ताजर एक हमारी आवाज़ पर शटर खोलता भी है और बंद भी करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।